नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम जंगल की वादियों में इस सुहावने मौसम में देखिए आपको काले बादल दिख रहे होंगे, चारों तरफ बरसात का माहौल है और इसी के बीच में आज हम पहुंचे हैं। हमारे सामने ये यहाँ पर पेंट है और इसमें नाम लिखा हुआ है उसका। यहाँ पर देखिए कुछ हलचल हो रही है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये बहुत शानदार सी एक बिल्डिंग हमको दिख रही है जिसमें शायद कुछ ना कुछ कोई कार्यक्रम चल रहा है कि आपको ये बहुत सारी गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से, इसमें कुछ लिखा हुआ है सतलोक एक्सप्रेस, सत साहेब संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया, है ना। ये आप देख पा रहे हैं ये बाइक खड़ी हुई हैं बहुत सारी, है ना। तो हम आपको ले चलने वाले हैं उस जगह पर जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। हम साहिब क्या है, सतलोक एक्सप्रेस क्या है, इनके बारे में हम सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे। लेकिन कब, ये संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या मिशन है इनका, किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, कबीर इज गॉड। वो शानदार सा एक बैनर लगा हुआ है जिसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा हुआ है, सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश। और इसमें कुछ बेहतरीन पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। कितने शानदार पॉइंट लिखे हुए हैं। मतलब इसी से हम समझ सकते हैं कि ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, ये विश्व के कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम करते हैं, लेकिन हम केवल हाथ जोड़ के झुक के प्रणाम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पानी का स्टॉल लगा हुआ है, संभवतः ऊपर से आवाज आ रही है हमको और कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। तो आप व्यवस्थाएं देख रहे होंगे कितना सिस्टमेटिक यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस रहस्य से पर्दाफाश करने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं लोग। सर आपका? मेरा नाम राकेश दास है। सर ये क्या यहाँ पर हमें आवाज ऊपर से आ रही है, संभवतः सत्संग जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या है आप हमको बताने का कष्ट करेंगे? ये हमारे मंडला जिले में, ये मंडला जिले के वो सभी आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन। यहाँ इतनी दूर कैसे ये सत्संग उनका? ये सब उनकी कृपा है और उनकी दया से जहाँ भी उनके सत्संग होते हैं उनके अनुयायी सब जो हैं गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं सर? मैं जिला कटनी। आपको कैसे प्रेरणा मिली, इतनी दूर आप सत्संग सुनने आए हैं? क्या मिशन है संत रामपाल जी महाराज का? सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो अगर आधे घंटे का भी अगर सत्संग या थोड़ा सा समय का भी सत्संग गुरुदेव का मिल जाए सुनने के लिए तो हजारों वर्ष के तप के समान होता है। इसलिए ये ज्ञान समझ करके और हम सदगुरुदेव जी के इन वचनों को सुनने के लिए कटनी जिले से ढीमड़खेड़ा तहसील से ग्राम झन्नेपरिया से चल करके यहाँ गुरुदेव को सत्संग। ओहो, देखना चाहेंगे आप कितना समर्पण है। आखिर क्या बात होगी इस ज्ञान में, कुछ ना कुछ तो जरूर है इसमें, जो लोग इतनी दूर से कटनी ढीमड़खेड़ा के पास से यहाँ पर आके हैं। आइए हम और जानते हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? धनंजय दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडला से हूँ, कोशम घाट से आया हुआ हूँ, नैनपुर तहसील पे सत्संग सुनने। तो आप तो अभी बड़े जेंटलमैन लग रहे हैं, अभी यंग एज लग रहे हैं। आप कहाँ है अभी इतनी एज में ये सत्संग के चक्कर में पड़े हुए हैं? यंग जो आपने बोला अभी मुझे, तो ये यंग कहने का मतलब ये है कि अभी हमारी सांस आने की है या नहीं है, ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान मिला। हमें इस तरीके से ज्ञान मिला है कि हमें सांस का, इस सांस के जाने के बाद दोबारा सांस आती है या नहीं आती है, ये चीज़ का किसी को किसी प्रकार से कोई नॉलेज नहीं होता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि बुढ़ापा हो या जवानी हो या बचपना हो, हमने कई जगह एक्सीडेंट के केसेस देखे हैं कि 3 साल का बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है, 10 साल के बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, 50 साल का किसी हार्ट आके तुरंत हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, इंसान मर जाता है। तो उम्र कहीं किसी की नहीं लिखी गई है, भक्ति किसी की कहीं तक नहीं लिखी गई है। हमें भक्ति किस तरीके से करना चाहिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें मिल के और हमें बताया है कि बच्चों इस तरीके का ये ज्ञान है और इस पृथ्वी में हम इसलिए आए हैं कि हमारी 84 लाख योनियों को हम किस समय तक काट सकते हैं। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि संभवतः मैंने भी सुना है कि श्वास पे नाम जपो वृथा श्वास मत खोए और ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें सर ने बताया। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में और इतने सारे लोग यहाँ पर सत्संग, अपना कीमती समय निकालकर सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आइए हम और जानते हैं लोगों से। सर नाम है आपका? सतीश बनखेड़े जी। सर हमने एक बैनर देखा बाहर लगा हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? क्या रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना, रिश्वत मुक्त हो भारत अपना,
जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना, तो ये तो सरकार भी कर रही है। सरकार भी दहेज के लिए कानून बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाया हुआ है, तो फिर संत जी का इसमें क्या रोल है? कैसे हो सकता है ऐसा? संत रामपाल जी महाराज जी जो सद्ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान आधार से सारी बुराइयां छूटती है। जैसे रिश्वतखोरी, चोरी, नशा, ये दहेज लेना या भ्रूण हत्या करना। गुरुजी बताते हैं कि हमें ना शादी में कोई दहेज लेना है ना देना है, सिंपल सा भक्ति करके यहाँ से पार होना है। तो क्या आप लोग ये करते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो क्या आप ये सारे नियमों का पालन करते हैं? जी, हमारे गुरुदेव जी हमें सद्भक्ति बताते हैं। पवित्र 4 वेद, 18 पुराण, कुरान, गीता से प्रमाणित करके उस भक्ति आधार से हम सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इनके प्रमाण देखेंगे। आगे हम कभी अगर ऐसा मौका मिलता है, हम तो निश्चित ही आप लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराएंगे। लेकिन इतने सारे लोग हमें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संत रामपाल जी का जो मिशन है वो वाकई में विश्व कल्याण का मिशन है। बिल्कुल एकदम अलग चीज़ ही यहाँ देखने को मिलती है। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान दास। सर कहाँ से हैं आप? जबलपुर एमपी से। जबलपुर से यहाँ किस लिए आए? सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग तो आप जबलपुर में भी सुन सकते हैं? सुन तो सकते हैं, लेकिन नई जगह जाके नए भक्तों को साथ में सुनने का कुछ और ही आनंद है। नीचे तो बहुत कम संख्या में लोग थे, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित दास है। तो हमने देखा यहाँ पर आवाज़ आ रही थी, हम नीचे थे, क्या चल रहा था? यहाँ हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है, उसी के संदर्भ में हम सभी आए हुए हैं यहाँ पे। संत रामपाल जी अपने सत्संगों के माध्यम से सभी लोगों में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और भारत को सद्भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सद्भक्ति देने की प्रेरणा कर रहे हैं, तो क्या बाकी भी धर्मगुरु तो सद्भक्ति दे रहे हैं? फिर आप लोगों को ऐसा क्या अलग मिलता है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में? संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब को सोशल मीडिया से लेके हर प्रकार के अपने टीवी चैनलों, साधना में खोल कर किताबों के माध्यम से बता रहे हैं हमारे सदग्रंथों को उंगली रख कर कि भारत के बच्चों, तुम अपने धर्मगुरुओं जो तुम्हें आज तक बताए गए हैं और आज जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको इस भक्ति मार्ग पर चलना है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान पर चलना है, तब जाके आप इस भक्ति मार्ग को समझ पाओगे और अपना मोक्ष करा पाओगे। अभी तक के जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें जो है वो सही साधनाएं नहीं बताई, वो साधनाएं हमें संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि गीता के अध्याय 15 में बताया उन्हें 1 से 4 में जो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है, उसके माध्यम से ही हम सही तत्वदर्शी संत की पहचान कर सकते हैं और सही तत्वदर्शी संत की पहचान करके हम उन्हें गुरु धारण करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, बहुत शानदार। हमें बहुत एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलती है संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में। सर मेरा नाम जितेंद्र दास है सर। कहाँ से हैं आप? नारायणगंज। नारायणगंज। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। हम बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की, सभी लोग बोलते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। तो आप इतनी दूर दूर से क्यों आते हैं? क्या आपके आसपास कोई धर्मगुरु नहीं मिलते? उनका भी तो सत्संग सुन सकते हैं आप लोग। हमको संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या अलग बताते हैं जो आपको संत रामपाल जी महाराज के पास आना पड़ता है और धर्म गुरुओं के पास नहीं जाता? हमको संत रामपाल जी महाराज ने सच्चा ज्ञान बताया है जो शास्त्रों में वर्णित है, जो कि प्रमाणित है। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आए। जी, संत रामपाल जी के प्रोग्राम सत्संग होता है, उसमें देखने के लिए आए। दीक्षा लिया? हम अभी 10 साल हो गए। 10 साल। 10 साल हुए, इतने लंबे समय से। तो इसके पहले भी कहीं आप भक्ति करते थे? राधा स्वामी में जुड़े थे जी। राधा स्वामी में जुड़े थे। तो फिर राधा स्वामी छोड़ के इसमें क्यों आ गए? उसमें कुछ नहीं फायदा, कोई नहीं मतलब था। संत रामपाल ही पूर्ण परमात्मा है। तो आप राधा स्वामी में आपको लाभ नहीं मिला, आप और भक्ति कर सकते थे, तो यहाँ से क्या लाभ मिला? ऐसे यहाँ से आने से पूरी मन की शांति पूरी मिल गई। कैसे शांतिपूर्ण? पूरा मन शांत हो गया है और राधा स्वामी में कुछ नहीं होता था। तो कुछ तो कारण होगा। क्या कौन सी भक्ति देते हैं संत रामपाल जी महाराज? किसको भगवान बताते हैं? पूर्ण परमात्मा की भक्ति देते हैं। कौन है वो पूर्ण परमात्मा? कबीर साहिब परमात्मा है। कबीर साहिब परमात्मा है? कैसा बोल सकते हो आप? प्रमाण है भगत जी। किस चीज में प्रमाण है? परमात्मा ही है।
और संत रामपाल रूप में कबीर परमात्मा आए हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर को परमात्मा बताते हैं और सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा है। हमने एक सर से चर्चा की, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि कबीर भगवान है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये कैसे हो सकता है कि कबीर भगवान है? कबीर तो एक संत थे। जी, हमें अभी तक क्या है कि पता नहीं चला था कि कबीर साहब भगवान है। हमें सदग्रंथों से जब अध्ययन करने को मिला, अब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम जब उनसे दीक्षा लिए और उन्होंने जब हमें बताया ग्रंथों को खोल कर, तब हमें पता चला कि कबीर साहब भगवान नहीं तो हमें तो हमारे धर्मगुरु यही बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और गणेश जी यही भगवान है, इन्हीं की भक्ति करो, इन्हीं से करना पड़े। ऐसा नहीं, हमें सदग्रंथों की जानकारी मिली, सदभक्ति मिली, तो फिर हमें पता चला कि कबीर साहब ही भगवान है। तो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने निश्चित ही कुछ मंत्र भी दिए होंगे आपको? हमें मंत्र दिए हुए हैं, हम दीक्षा लेते हैं, प्रथम मंत्र मिलता है, फिर उसके बाद सतनाम मिलता है। तो नाम दीक्षा लेना चाहें तो क्या कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते क्या वहाँ? बिल्कुल पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क भक्ति है। क्या इस भक्ति से वो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, संतुष्टि मिली उसमें? बिल्कुल सर्टिफाइड हुए हम लोग। और अभी तक हमने जो भक्ति करते थे, हम संशय इस पर थे कि हमें सच्चा गुरु कौन है, हम गुरु की तलाश में थे और हमें सच्चा गुरु के साथ में भगवान मिल गए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम दीक्षा लिया आपने? 13 में? जी। आपको कैसे प्रेरणा मिली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में? मैं पहले पुलिस में था, वहाँ से रिटायर, पुलिस में रिटायर होने के बाद में मेरे को एक वकील ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके मान से हमने उसके कहने के मुताबिक वहाँ जाकर के 1 2 3 पेशी किए और उसके बाद में सतनाम प्राप्त हो गया। तो पुलिस तो अपने सिवाय ज्ञान किसी का नहीं मानती, आपको कैसे विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? मैं पहले से भी कबीरपंथी हूँ, तो गुरु जो थे मेरे, वो मेरे को ऐसा बताए थे जिससे मेरे को भरोसा नहीं हुआ और मेरे को कष्ट होता ही रहा या, और जो भी जैसा है वो सामने आता रहा। इसके बाद में जब यहाँ से जब मैं नाम लिया, तब मेरे को ये सारा काम मालूम हुआ कि अब हकीकत में कबीर साहब है कौन। हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, उन्होंने हमको बताया कि कोई बोलता है हमारी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, कोई बोलता है हमारी ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे वो सही हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी संत की भक्ति से या किसी भगवान की भक्ति से कोई बीमारी ठीक हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ये रामपाल जी जो बताते हैं और जो नाम देते हैं, उस नाम पे ताकत है, क्योंकि वो नाम ताकत जो है ये शास्त्र वेद पुराण के तहत है, वो नाम पे ताकत है। और आपने एक चीज़ बोली कि ये जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार है, तो क्या बाकी जो धर्मगुरु हैं वो भी तो ज्ञान बताते हैं, उनका भी तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान होगा? नहीं, ये गलत बताते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? भाई शास्त्र वेद में जो लिखा हुआ है, शास्त्र वेद में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो बताते हैं, और ये जो है अपने मनमाना बताते रहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि बाकी जो धर्मगुरु हैं वो हमें सही भक्ति नहीं बता रहे हैं, तो आप हमें प्रमाणित कर सकते हैं? कैसे हो सकता है ऐसा? आप पढ़े लिखे अगर हैं तो चारों वेद को पढ़ करके आप देख सकते हैं, इसके बाद गीता में आप देख सकते हैं, इसके बाद बाइबल में देख सकते हैं, आप कुरान में देख सकते हैं, आप सब चीज़ में आपको सही सलामत सही बात मिलेगा। हो सकता है कि आप संत रामपाल जी महाराज की कोई चमत्कारों सिद्धियों से और प्रेरित हो गए हों और आपने नाम दीक्षा ली हो? नहीं, संत रामपाल जी चमत्कार नहीं थे बताते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सबको एक समान समझते हैं और सबके लिए एक बराबर हैं। इसी प्रकार से चमत्कार बताना ही नहीं चाहते, ये चमत्कार बताने वाला संत है नहीं। सन 2011 से पहले मैं भी 15 साल तक मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव का अनुयायी था और लगातार 15 से 20 वर्षों तक मैंने वहाँ पर संत मत का अनुसरण किया। तो जय गुरुदेव का तो नाम हमने भी सुना है, और आपने क्यों उनको छोड़ दिया? सिर्फ संत मत तो था वहाँ पर, लेकिन शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं था। जैसे ही हमको संत रामपाल जी महाराज के हम लोग शरण में आए, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान हुआ कि जो संत में जो हम कर रहे थे वो गलत था, और यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान है और हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भी है। इसलिए हमारा यहाँ पर आकर के हमारा मन टिका और हमने यहाँ की भक्ति अपनाई।
हमने कई कार्यक्रम देखे हैं संत रामपाल जी महाराज के। अभी संभवतः पिछले साल हम एक जगह कवरेज कर रहे थे, वहाँ पर हमने कई लाख लोग देखे। ऐसा क्या है, क्यों इतने प्रेरित होते हैं लोग संत रामपाल जी महाराज से? क्या उनके कुछ मिशन है, क्या करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक विद्या तो दे ही रहे हैं अपने भक्तों को, जिससे लोगों का लोक और परलोक दोनों सुधरता है। इसके साथ ही वो सबसे ज़्यादा जो कार्य कर रहे हैं आगे सामाजिक सुधार का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सुधार जैसे? सामाजिक सुधार जैसे वो बिना दहेज की शादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज से नशा मुक्त करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, और कई ऐसी जो अन्य समाज में फैली बुराइयां जिसकी वजह से आज समाज बहुत पीछे जा चुका है और बहुत ही अव्यवस्था फैल चुकी है। इन सब का परमात्मा जी की दया से गुरु रामपाल जी महाराज ने इसको टोटल खत्म करने का जिम्मा उठाया है। तो जैसे आपने बोला कि दहेज खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, है ना, नशा खत्म कर रहे हैं, तो ये तो सरकार भी मुहिम चला रही है इसके बारे में। फिर संत रामपाल जी महाराज के मिशन में जाने की क्या आवश्यकता है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी भक्त आता है सबसे पहले परमात्मा जी के प्रमाणित ज्ञान को ग्रहण करके आता है, और जब उसको ग्रहण करके आता है तो फिर उसमें शर्त ही रखी जाती है कि ये मंत्र आपको तभी फलित होगा जब आप हमारे इन समाज सुधार के नियमों को अपनाएंगे। मतलब यदि आज कोई व्यक्ति यदि इन सुधारों को नहीं अपनाता है तो वो सही मायने में तो परमात्मा जी का भक्त ही नहीं है। तो गुरुदेव जी का सख्त आदेश होता है कि यदि आपको इस भक्ति का लाभ लेना है तो आपको इन समाज के नियमों को जो बनाए जा रहे हैं उसका पालन करना होगा। सर क्या नाम है आपका? उत्तम दास। सर कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर से आया हूँ। हम समय समय पर आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाते रहते हैं, और हमें संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यक्रम है उनमें मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि एक चीज़ हमें बहुत यूनिक देखने को मिलती है, जो अनुशासन है लोगों में। ये इस तरह का अनुशासन हमें किसी भी कार्यक्रम में देखने को नहीं मिलता है, और जो एक रूपता है इनमें, जो भक्ति की चाह है, वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो हम आपको ये सारा कवरेज कर रहे थे अपने न्यूज़ संगम के माध्यम से, और आप तक हमने ये सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। इसी तरह हम आपको हमेशा की तरह पहुंचाते रहेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम मंडला के जो जिलवानी गांव है वहां पर पहुंचे थे, और यहां पर जो संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था उसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें अवगत कराई हैं, और हम धीरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ का मौसम, वाह कितना सुहावना मौसम हो गया है। बारिश, ये जिलवानी ग्राम नैनपुर मंडला में पड़ता है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे हमने एक एक चीज़ को आपसे अवगत कराया, लोगों से हमने चर्चा की, और उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, पाखंड मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ये सारे संत रामपाल जी महाराज के मिशन हैं। हमने लोगों की जो एक रूपता देखी है, जो उनमें अनुशासन देखा है, ये निश्चित तौर पर हमने भारत में कहीं भी किसी धर्मगुरु के शिष्यों में इस तरह की लगन, इस तरह का अनुशासन और इस तरह की एक रूपता नहीं देखी है। और हमने बहुत सारे धर्मगुरुओं के शिष्यों को देखा है कि सामने कुछ कहते हैं और करते कुछ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में ये बात बिल्कुल एकदम कूट कूट भरी हुई है कि जैसा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं उसी तरह से उनके शिष्य उनके चिन्हों पर चलते हैं और उसका पालन करते हैं। तो हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के न्यूज़ संगम के माध्यम से आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे थे ग्राम जिलवानी, जिला मंडला में, और इसी तरह से आगे हम आपको रहस्यमयी बातें जो हमें आप तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस होगी, इसी तरह से आपको पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।